नमस्ते दोस्तों। एक बार बड़ी प्यार से बोलो जय औसान मैया। आज हम औसान माता की बहुत ही सुंदर कहानी आपको सुनाएंगे जो एक भाई बहन के ऊपर है। आपको कहानी बहुत पसंद आएगी, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक भाई और बहन थे। भाई को चिड़िया पालने का बहुत शौक था। वह दिन रात उन्हीं की सेवा करता था, उन्हीं के सम्मान में लगा रहता था। जब उसकी सगाई पक्की हुई ना, तब वह दिन प्रतिदिन बहुत दुबला होने लगा। उसकी ऐसी दशा को देखकर उसकी बहन ने पूछा, ज्यों-ज्यों तुम्हारे शादी का दिन नज़दीक आ रहा है, त्यों-त्यों तुम दुबले क्यों होते जा रहे हो? वह बोला कि मुझे किसी बात का तो दुख तो नहीं है, वैसे केवल इसी बात की चिंता मुझे लगी रहती है कि विवाह में जब मेरी बारात जाएगी, तब 3-4 दिन यह जो मेरी चिड़िया को कौन चारा पानी देगा? यदि इसकी सेवा नहीं हुई तो वह बहुत सुस्त हो जाएगी और बहुत लापरवाही भी होगी। मेरी अति परिश्रम से पाली हुई चिड़िया बेमौत मर जाएगी। बहन ने कहा कि तुम इस बात की तनिक भी चिंता ना करो, तुम्हारी चिड़िया को चारा पानी मैं दूंगी जब तक तुम विवाह करके लौट नहीं आओगे। तब तक मैं तुम्हारी चिड़िया को किसी प्रकार की तकलीफ ना होने दूंगी। कुछ दिनों के बाद बारात चली। भाई दूल्हा बनकर चला गया। बहन ने चिड़िया के चारा पानी का जिम्मा ले लिया, पर ब्याह के दिन घर के नेक चार के काम में व्यस्त रहने के कारण वह समय पर चिड़िया को चारा पानी ना दे सकी। जब नेक चार के कामों से उसको छुट्टी मिला, तो वह चिड़िया के खाने पीने में समय कुछ बिताई। तब देखती है क्या हुआ कि अधिकतर चिड़िया मर गई है। अब उसको बड़ी चिंता हुई कि मेरा भाई आएगा तो मैं क्या कहूँगी उससे। यह देखकर वह बड़े संकट में पड़ गई। मन ही मन वह औसान बीबी का स्मरण करने लगी, मतलब औसान मैया का ध्यान करने लगी और कहने लगी, हे देवी माँ, यदि आपकी कृपा से चिड़िया जी उठे तो मैं दूर दूर आकर आऊँगी। देव योग से मरी हुई सब चिड़िया जी उठी। तब बहन ने उनको चारा पानी दिया। चिड़िया को चारा पानी देकर वह बाहर चली आई और अपने दरवाजे पर यह विचार करके मतलब खड़ी हो गई, बैठ गई कि यदि कोई इधर से निकले तो उससे कुछ चना भुना कर मंगवाऊं और सुहागिनों को न्योता बुलाऊं। इसी समय उसके सामने से बारात निकली। लड़की ने बारातियों को, संबंधियों को करके कहा कि कोई मेरे चने लेके भुना के चला आए। दो बारातियों ने तो इनकार कर दिया, वह कुछ ना बोली। उस गांव से आगे चलकर बारात ने एक जगह विश्राम कर लिया। उसी जगह बारात का दूल्हा अपने आप ही मूर्छित हो गया। लड़की अपने दरवाजे पे खड़ी ही थी, उतने में एक मुर्दे की अर्थी निकली। लड़की ने मुर्दे के साथ जाने वालों से कहा कि कोई मेरे चने भुनवा कर ले आए तो मैं सुहागने को न्योता बुलाऊं। उनमें से किसी ने कहा, क्या हर्ज है,
इसके चने भुनवाने में कुछ देर भी हो जाएगा, कुछ ही देर तो मतलब लगेगा, तो कोई हानि नहीं होगी मुर्दा जलाने को, तो अभी बहुत समय है। उधर कुछ लोग चने भुनने गए, मतलब भुनवाने गए। उधर मुर्दा अर्थी पर से उठकर बैठ गया। लोगों ने बड़ी श्रद्धापूर्वक लड़की के देव भाव से नमस्कार करके कहा कि अरे बहन, यह तुमने क्या जादू किया कि मुर्दा जी उठा। उसने जवाब दिया कि यह सब मैं क्या जानूं, मेरी दुर्दुरिया जाने, मतलब आसान माता जाने। मैंने आसान माता से प्रार्थना की थी कि मेरे भाई की मरी हुई चिड़िया जी उठे। वो जी उठी, तब मैं उनकी पूजा के प्रसाद के लिए चने भुनवाने को यहाँ पे बैठ गई, मतलब कोई मिल जाए तो चने भुनवा लूँ। तुम लोगों ने मुझे चना भुनाकर लाकर दे दिया और तुम्हारा मुर्दा जी उठा। यह सब उन्हीं की है, मतलब उन्हीं की सारी कृपा है, औसान मैया की। उधर उस लड़की ने घर में जाकर सुहागने न्योती। उधर जिनका मुर्दा जी उठा था, उन लोगों ने भी सुहागनों को न्योता और बुलवाया और औसान मैया की विधि विधान से पूजा की। जिन लोगों का दूल्हा अचेत हो गया था, वो लोग उसी जगह से वापस आए। उन्होंने, जो वृद्ध और चतुर मनुष्य था, उन्होंने उस लड़की से पूछा कि तूने हमारे दूल्हे को क्या कर दिया जो वह अपने आप अचेत हो गया। तब लड़की ने कहा कि मैं क्या जानूं, मेरी औसान मैया जाने। जिन लोगों ने उनकी पूजा के लिए चना भुनाकर ला दिया था, उनका मुर्दा तो जी उठा, और तुमने इनकार किया तो तुम्हारा दूल्हा अचेत हो गया, तो इसके लिए मैं क्या करूं। तब वो लोग बोले कि हमको भी पूजा का विधि बताओ, हम भी करेंगे। हम भी घर पहुंचकर औसान मैया की पूजा करेंगे। लड़की ने उनको पूजा की विधि बता दी। पूजा का संकल्प करते ही दूल्हा चंगा भला हो गया। बारात जनवासे की ओर गई। विवाह शुभ मुहूर्त पर शुभ लगन में पूर्ण हुआ। तब उन लोगों ने सास सुहागने न्योत कर के आंचल भरे और औसान मैया की विधि विधान से पूजा कराई। इधर जब लड़की का भाई ब्याह करके आया घर, तब लड़की ने माता के बारे में पूजन, मतलब सब बताया, पूजन किया। तभी से विवाह के अंत में औसान मैया की पूजा का प्रचलन हो गया। अनेक स्थानों पर आज भी कायम है, जो अनेक स्थानों पर आज भी कायम है। उनके यहाँ जब भी ब्याह पड़ता है तो ब्याह के पहले भी दुर्गा माता की पूजा करती हैं और ब्याह के बाद भी करती हैं। तो ऐसे औसान मैया सब पे अपनी कृपा बरसाती हैं, क्योंकि वो बहुत दयालु होती हैं। सब पे अपनी कृपा बरसाती हैं, सबकी मनोकामना पूरा करती हैं। तब सब लोग मिलके बोलो प्रेम से, जय औसान मैया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी आज की कैसी लगी? बहन और भाई की कहानी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के बेल आइकन को, मतलब बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारा जितना भी कहानियाँ है सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए फिर अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए एक बार फिर से बोल दें, जय औसान मैया की जय।